चलो बैठो। चलो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमारा होगा चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधि क्या होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव और लोकतंत्र क्या होता है, उसमें अंतर हम देखेंगे। पहले हम जो बात करेंगे वो हमारा है चुनाव। चुनाव क्या कहलाता है? किसी भी प्रतिनिधि को, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वह संसद का हो चाहे वह विधानसभा का हो, किसी भी प्रतिनिधित्व का चुनना, सरकार में रखना या अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से किसी एक जगह पर सरकार के पास तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो किस माध्यम से होता है? चुनाव के माध्यम से। प्रतिनिधि का चुनाव, किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव अगर हम करते हैं तो वो किस माध्यम से करते हैं? चुनाव के माध्यम से। प्रतिनिधि कौन होता है? क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि प्रतिनिधि आखिर होता कौन है? तो प्रतिनिधि वह होता है जिसे हम सरकार में किसमें, जो केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों सरकार, लाइक दैट संसद हो या फिर विधानसभा हो, दोनों में जिसे हम चयन करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, वो क्या कहलाता है? प्रतिनिधि। ठीक, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। चुनाव क्या है? चुनाव जिससे हम प्रतिनिधि को चुन के कहाँ तक पहुँचाते हैं? सरकार तक पहुँचाते हैं। और प्रतिनिधि कौन होता है? जो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाता है। दो चीज़, चुनाव जो हमारा होता है वो दो तरीके से होता है। लोकतंत्र जो हमारा है वो दो तरीका से है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे जनसंख्या कम हो, जिस भी जगह पे, जिस भी देश में, जिस भी राष्ट्र में जनसंख्या कम हो और वहाँ पे अगर कोई फैसला लेना हो, कोई सरकार चयन करना हो, कोई दैनिक कार्यवाही के लिए किसी नेता को चयन करना हो, तो वो हमारा किस माध्यम से होगा? प्रत्यक्ष चुनाव से। जहाँ पे हम सीधे कैसे क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे और बता देंगे कि हाँ ये हमारे उम्मीदवार हैं, मैं इनको चयन कर रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग कोई मान लीजिए यहाँ पे हमारी संख्या क्या है? कम है। सपोज दैट 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, 1000 लोग खड़े हो गए। अब 1000 लोगों में अगर चुनाव कराना है तो 5 उम्मीदवार खड़े हैं, हाथ उठा देंगे कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोज दैट कोई एक्स है, कोई वाई है, 3 उम्मीदवार हो गए, मान लीजिए 3, एक्स वाई जेड, 3 उम्मीदवार हैं। तीनों उम्मीदवारों में मान लीजिए 100 वोट है। टोटल कितने वोट हैं? 100 वोट। 100 वोट में अगर बांटना है तो आराम से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराना है, प्रत्यक्ष चुनाव हम कर सकते हैं। 100 लोगों को गिनना आसान है, संख्या अगर आपकी कम है तो आप उसको तुरंत गिन सकते हो। अब लोग पूछेंगे, वहाँ पे पूछा जाएगा कि यक्स को कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो हम हाथ सीधे उठा देंगे कि हाँ हम इतने लोग यक्स को वोट दे रहे हैं। सपोज दैट 30 लोग किसको दे रहे हैं? एक्स को दे रहे हैं। फिर उसी में खड़े हो गए, वाई को कितने लोग वोट दे रहे हैं? 35 लोग वाई को दे रहे हैं। बच गए कितने? कितने बच गए? लगभग 35। अब यहाँ पे क्या हो गया? 35 लोग इसको वोट दे रहे हैं जेड को। अब यहाँ पे क्या बात हो गई? ये दोनों क्या कर गए? बराबर वोट पा गए। जब कोई बराबर वोट पाता है तो इन सब में क्या होता है? टाई अप होता है, एक पर्ची निकाली जाती है। ऐसा अगर कभी होता है, अधिकतर तो होता नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है तो पर्ची निकाली जाती है। पर्ची के हिसाब से उसका फैसला किया जाता है। और क्या होता है चुनाव में, प्रत्यक्ष चुनाव में अधिकतर ये होता है कि मान लीजिए ये पाया 20 वोट, तो ये कितना वोट पा गया? 50 वोट। अब ये 50 वोट पाने वाला क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, विजयी हो जाएगा। यहाँ पे 50 वोट पाने वाला विजयी हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष, जो कि सीधे सीधे क्या हो, ना कोई हमारा कोई बैलेट पेपर हो, ना कहीं पे हमारा ईवीएम मशीन हो। सीधे सीधे क्या हो? हम हाथ उठाएं और डेली मतलब कोई का डेली काम है, कोई भी हमारा फैसला हो रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे आप कोई गलती कर दिए, गलती का फैसला, कितने लोग इसके खिलाफ हैं, कितने लोग इसके पक्ष में हैं, तो पक्ष वाले हाथ उठाएं, तो जो तुम्हारे साथ में रहेंगे वो हाथ उठा देंगे। हाँ, 25 लोग तुम्हारे पक्ष में हैं। कितने लोग इसके खिलाफ में है? तो 75 लोग खिलाफ में है, हाथ उठा दिए। तो तुमको क्या हो जाएगा? 75 जो तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से हम चुनाव करा सकते हैं। अच्छा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे जहाँ पे संख्या ज़्यादा है, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है,
हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमको मान लीजिए लोकसभा का चुनाव अगर कराना हो या विधानसभा का चुनाव कराना हो तो हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव करा सकते हैं? नहीं, हमारा क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। यानी कि हमारी जो चुनाव होगी वह किस माध्यम से होगी, ईवीएम मेथड से या फिर बैलेट पेपर के माध्यम से। हम पेपर पे क्या करते हैं, सारी पार्टियों का सिंबल दिया होता है, उसमें अपना अंगूठा लगा करके उसको पर्ची को बॉक्स में डाल देते हैं, या फिर ईवीएम मशीन के थ्रू उस जो हमारा सिंबल है उस सिंबल पे बटन दबा देते हैं उस सिंबल के सामने वाला। ये हमारा क्या कहता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि कौन होता है, जो हमारी बातों को कहाँ पहुँचाए, सरकार में। जैसे सीधे हम प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं ना जा सकते हैं लोकसभा में या संसद में। सरकार के पास अगर कोई बात हमें पहुँचानी हो तो डायरेक्ट हम जा सकते हैं? नहीं। अगर डायरेक्ट हम जाते तो वो क्या होता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन हम कैसे जाते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत। हमारी बातों को कौन पहुंचाता है, अगर हमारा कोई केंद्र सरकार के पास हम अपनी किसी बात को अगर कह रहे हैं तो उसको कौन पहुंचाता है, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। यानी कि जो हमारे सांसद होंगे वो हमारे क्या है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा में बात करें, राज्य की बात करें, राज्यसभा में राज्य की बात करें तो राज्य में हमारी बातों को कौन पहुंचाएगा, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचाएगा, तो वो विधायक पहुंचाते हैं, यानी कि एमएलए पहुंचाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इतने में, हमारे 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आता है चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक ऐसा पहलू है जो दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। चुनाव और लोकतंत्र दोनों क्या है, आपस में मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, जैसे देखिए, चुनाव क्या है, बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है, बिना लोगों के चुने हुए चुनाव हो सकता है नहीं। चुनाव अगर किसके लिए होगा, जब हम किसी को लोकतंत्र में किसी को बैठाएंगे तभी तो चुनाव होगा। अगर हम सरकार में किसी को बैठा ही नहीं रहे तो चुनाव नहीं होगा, और कोई सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं तो चुनाव नहीं होगा। यानी कि दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं, भारत में चुनाव का इतिहास। भारत में जो चुनाव का इतिहास था, आज कौन सा दिन है, तारीख कौन सी है, 25 जनवरी। 25 जनवरी आज हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एक हम लोगों का है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये क्या होता है कि आज ही के दिन जो था 1950 में, 25 जनवरी 1950 में एक आयोग गठन किया गया था, जो था हमारा मतदान आयोग, मतदाता आयोग, राष्ट्रीय मतदाता आयोग, वो गठन किया गया था। उस समय से क्या हुआ था कि चुनाव के लिए लोग प्रेशर करते थे, इसीलिए इसको राष्ट्रीय चुनाव आयोग घोषित कर दिया। क्या, मतदाता दिवस, नेशनल वोटिंग डे, वोटर्स डे। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, देखिए, जो चुनाव का इतिहास है भारत में, ये क्या, पहली बार जो चुनाव हमारा हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था। पहला जो चुनाव हमारा हुआ है लोकतंत्र का वो 1952 में हुआ है, और दूसरा 1957 में। 1952 में जो सरकार बनी थी वो किसके साथ बनी थी, किसको लगा के, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला के बनी थी। उस समय जो संसद का गठन हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो पहला जो हमारा लोकतंत्र गठन हुआ था, वो लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ था वो हमारा 1952 में, और दूसरा जो लोकतंत्र का चुनाव हुआ था 1957 में। अब देखो यहाँ पे आज एक चीज़ और पॉइंट है, जैसे आज 25 जनवरी 2023 ये हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। मैंने बताया ना अभी 25 जनवरी जो हमारा है, 25 जनवरी का दिन वो क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं, इसका भी एक रीज़न है। जैसे देखिए, हमारे यहाँ जब चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम टोटल मिला के अगर वोटिंग हमारे यहाँ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोट हो जाती है तो 65% वोट पड़ती है 100% में। कहीं कहीं पे 65, कहीं पे 43, कहीं पे 52, इस तरह से इतने परसेंट वोट केवल पड़ते हैं 100% से। अगर आपकी 1 लाख पॉपुलेशन है तो 1 लाख में कहीं पे 43,000, कहीं पे 52,000, कहीं पे 55,000, कहीं पे 60,000, मतलब क्या पूरी वोट नहीं पड़ पाती, 80% भी वोट नहीं पड़ पाता। ऐसा क्यों होता है, लोग भागीदारी नहीं लेते हैं। आजकल के युवा तो सबसे ज़्यादा बिजी चलते हैं, वो और ज़्यादा भाग नहीं लेते हैं। तो जो हमारा ये नेशनल वोटर्स डे मनाना शुरू किया गया, ये 2011 से शुरू किया गया। कब से, 2011, 25 जनवरी 2011 से शुरुआत हुआ। कब से,
25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? चुनाव, ये जो हमारा नेशनल वोटर डे है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसकी शुरुआत कब की गई? 25 जनवरी 2011 से। आज हमारा डेट क्या है? 25 जनवरी 2023। कितने साल हो गए? 12 हो गए। ये हमारा जो आज मनाया गया 2023 में, ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। कौन सा? 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसकी एक थीम भी बहुत अच्छी है। क्या थीम है? वोट बेमिसाल है, मैं वोट अवश्य करूंगा, या मैं वोट अवश्य करता हूं। वोट बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट करता हूं। ये इसकी थीम है, इस साल की थीम, 2023 की थीम है। हर साल की अलग अलग थीम होती है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका मेन रीजन है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या हो? चुनाव के लिए अग्रसर हो, आगे आए और वोट डालने के लिए क्या हो? जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे जो लोकतंत्र में या फिर जो चुनाव हो रहा है, जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे संसद हो चाहे वह विधानसभा हो, उसमें वोटिंग की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम भी कराती है कि लोग क्या करें? चुनाव में वोट देने के लिए आएँ। वोट देने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है हमें? बिल्कुल फ़ायदा है। हमें क्या फ़ायदा है? हम सीधे सीधे तौर पे उसे चयन कर सकते हैं जो हमारे हित की बात करता हो। चुनाव इसीलिए कराया जाता है, हम अपने अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में किसे बैठाते हैं? जो अपने प्रतिनिधि को बैठाते हैं, वो प्रतिनिधि क्या करता है? हमारी बातों को जो रखे वही हमारा प्रतिनिधित्व है, वही हमारा प्रतिनिधि है कि नहीं है? अगर मान लीजिए आप किसी को चयन कर दिए, आप वोट देने नहीं गए, मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 50 लोग वोट दिए, 50 लोग नहीं दे रहे हैं। 50 में से ही जो ज़्यादा वोट देगा, जो ज़्यादा वोट पाएगा वही विजेता होगा। अब आप नहीं अगर पसंद कर रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप जा करके नोटा दबा सकते हैं। एक ऑप्शन होता है नोटा, कि मैं किसी को नहीं पसंद कर रहा हूँ, जितने प्रत्याशी खड़े हैं मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन वोट देने जाना चाहिए। आपको पसंद नहीं है, 3 प्रत्याशी उठे हैं XYZ, कोई नहीं पसंद है, तो चौथा ऑप्शन होता है नोटा। नोटा पे आप बटन दबा सकते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन वोट हमें क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। वोट डालने से क्या होगा? हमारी यूनिटी का पता चलता है कि हम किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जिसे पसंद करेंगे वो क्या होगा? आपकी बातों को रखेगा। अगर आप किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे हैं, तो हो सकता है कोई दूसरा जो उस काबिल ना हो वो जाके चुनाव में बैठे, सब सरकार में बैठे, तो आपको उससे क्या होगा? नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चुनाव, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध है? और भारत में चुनाव का इतिहास। भारत में चुनाव का इतिहास क्या है? पहली बार चुनाव कब करवाया गया? 1952 में, और दूसरी बार 1957 में। पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1957 में दोबारा वही बने थे। ठीक, पहली बार संसद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में। दिन क्या था? 24 जनवरी 1952। ठीक, ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद अगर आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।